नमस्कार। कभी सोचा है कि आज के रिश्तों में प्यार का असल मतलब क्या रह गया है? आज हम इसी बड़े ही दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्यार और आज़ादी का आपस में रिश्ता क्या है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हम सब की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे एक बहुत ही दमदार विचार से। जहां प्रेम स्वतंत्र नहीं, वहां प्रेम मर जाता है। ये एक लाइन हमें सीधे उस बहस के बीचों बीच ले जाती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। क्या सच्चा प्यार बिना पूरी आजादी के मुमकिन भी है? तो सबसे पहला तर्क जो रखा जाता है वो ये है कि हमारा प्यार, खासकर जब वो परंपराओं के बंधन में बन जाता है, तो एक सच्ची भावना कम और सिर्फ एक दिखावा, या कह लीजिए एक एक्टिंग ज्यादा बन जाता है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो यहां देखिए, दो तरह के प्यार में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सच्चा प्यार, जो अपनी मर्जी से दिया गया एक तोहफा है जिसमें खुशी है। और दूसरी तरफ है वो प्यार जो एक जिम्मेदारी, एक बोझ जैसा लगता है, जिसे बस मजबूरी में निभाया जा रहा है। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब समाज या कानून हमें प्यार करने पर मजबूर करने लगते हैं, तो वो प्यार अपनी असलियत खो देता है। वो बस एक नाटक बनकर रह जाता है, एक खोखली नकल जिसमें कोई असली एहसास नहीं होता। चलिए अब इसकी जड़ तक जाते हैं कि आखिर ये परफॉर्मेंस, ये अभिनय आता कहां से है। तर्क ये दिया जाता है कि इसकी जड़ पारंपरिक रिश्तों में मौजूद एक बहुत ही बुनियादी पावर इम्बैलेंस, यानी शक्ति असंतुलन में है। इस पावर इम्बैलेंस को समझने के लिए आइए पति शब्द को ही देखते हैं। कहा जाता है कि इसकी जड़ें स्वामी शब्द में हैं, जिसका मतलब होता है मालिक या ओनर। ये दिखाता है कि कैसे हमारे रिश्तों की भाषा में ही कहीं ना कहीं मालिकाना हक की भावना छिपी हुई है। और यही फर्क इस स्लाइड पर साफ दिखता है। एक पत्नी और एक सखी, यानी दोस्त के रोल में। एक रिश्ता जहां फर्ज पर टिका है, तो दूसरा बराबरी और अपनेपन पर। एक में कानूनी बंधन है, तो दूसरे में चुनने की आजादी। और ये लाइन इस पूरी प्रॉब्लम को एकदम साफ कर देती है। सच्चा प्यार कभी भी दो असमान लोगों के बीच हो ही नहीं सकता। जब तक बराबरी नहीं होगी, प्यार हमेशा एक दिखावा ही रहेगा। तो सवाल उठता है कि ये शक्ति का असंतुलन आखिर बना कैसे रहा। अब हम उस तरीके को समझेंगे जिसमें यह कहा जाता है कि ज्ञान को, या कहिए नॉलेज को, जानबूझकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। यहाँ एक चार चरणीय प्रक्रिया समझाई गई है कि कैसे महिलाओं को उनकी भूमिका को चुनौती देने से रोका गया। देखिए, सबसे पहले उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया। इससे हुआ ये कि उन्हें ज्ञान नहीं मिला, और ज्ञान के बिना विद्रोह की सोच ही पनप नहीं पाती, जिससे मालिकाना हक हमेशा बना रहता है। क्योंकि देखिए, शिक्षा और आज़ादी का एक बहुत ही सीधा कनेक्शन है। जिसके पास ज्ञान है, वो अपना मालिक खुद बन जाता है। इसीलिए एक शिक्षित व्यक्ति को दास की भूमिका में देखना या रखना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से शिक्षा को मालिक दास वाले पारंपरिक रिश्ते के लिए एक सीधा खतरा माना जाता था। और इसका एक नतीजा ये निकला कि पत्नी की खूबसूरती, उसके गहने, वो उसके अपने लिए नहीं रह गए, बल्कि वो पति की कामयाबी उसके स्टेटस का दिखावा बन गए। जैसा कि यहाँ बताया गया है, उसे गुड्डी की तरह सजाया जाता था, जो पति के पैसे और इज्जत का प्रतीक थी, ना कि एक आज़ाद इंसान। तो फिर सवाल ये है कि आखिर समाज इन पुरानी परंपराओं को बदलने से इतना डरता क्यों है? चलिए अब इस डर और विरोध के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दो चीजों को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ है पारंपरिक शादी, जिसमें सुरक्षा है, गारंटी है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ दोस्ती और आजादी पर टिका है, और आजादी के साथ अनिश्चितता भी आती है। और यही यही है समाज का सबसे बड़ा डर। एक गहरा डर कि हमारे रिश्ते शायद सच्चे प्यार से नहीं, बल्कि नियमों से ही बंधे हुए हैं। और अगर इन बाहरी नियमों को, इस कानूनी और सामाजिक पुलिस को हटा दिया गया, तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा। और ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रिश्ते किस चीज पर टिके हैं। क्या वो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें कानून और समाज का सहारा है, या उनके पीछे सच में कोई गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी है? तो इसका हल क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब हम प्रस्तावित समाधान पर आते हैं। रिश्तों का एक ऐसा नया मॉडल जो भूमिकाओं पर नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती पर आधारित हो। यहाँ एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार सामने रखा गया है। क्यों ना पति पत्नी की इन पारंपरिक भूमिकाओं को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह दोस्ती को दी जाए।
एक ऐसा रिश्ता जहां कोई भूमिका ना हो, कोई पद ना हो, सिर्फ दो बराबर के इंसान हों। तो इस नए मॉडल की खासियत क्या है? देखिए, ये बराबरी पर आधारित है। कोई मालिक नहीं, कोई दास नहीं, कोई बाहरी दबाव या कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। ये पूरी तरह से आपसी जुड़ाव और सम्मान पर टिका है। और यहाँ असली सुरक्षा कोई कानून नहीं, बल्कि प्यार खुद है। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरी चर्चा का दिल है। क्या हम गारंटी वाली सुरक्षा को छोड़कर एक अनिश्चित लेकिन सच्चे प्रामाणिक प्यार को चुन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।